हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो आपका 1 से 7 अप्रैल तक हुआ था, उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए आगे के प्रश्न को तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। सबसे पहले जानिए कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, कोशिका के विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन पूछे तो वो कौन सा होता है? ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है। लेकिन ये इसका काम क्या होता है? ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, ईमेल आजकल जो आप लोग चलाते हैं, ईमेल का जन्मदाता पूछ रहा है कि हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। दोस्तों, सिंदूर का जो सूत्र होता है HGS होता है। अच्छा, HG से क्या होता है? पारा होता है। पारा होता है ना, पारा होता है ना। तो देखिए पारा वाला ऑप्शन में कहाँ, पारा को हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं ना। मरकरी बोले या पारा बोले, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हमको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, NaCl आप तो जानबे करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 5वां नंबर का, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रियाशील समूह कहलाता है। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा विद्युत का चालक है? मतलब विद्युत आसानी से इसमें प्रवाह कर जाएगा। तो विद्युत शुद्ध जल, मैंने आपको बताया था कि वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्ध जल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लेकिन ये पीने योग्य नहीं होता है और इसमें विद्युत का भी उत्पादन नहीं होता है। तो इसलिए इस हिसाब से ऑप्शन बी तो बिल्कुल कटिंग दिख रहा है। ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। और बेंजीन भी नहीं होगा। रबर को सटाइएगा तो क्या कोनो करंट नहीं आएगा? हाँ, लेकिन लवण और जल जो होता है विद्युत का चालक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। दोस्तों, सबसे छोटा पुष्प पूछ रहा है तो आपको बताना है वुल्फिया। क्या बताना है? वुल्फिया। अगर पूछे संसार का सबसे बड़ा फूल पूछे तब आपको बताना है रिपलेशिया। क्या बताना है? रिपलेशिया। कितना उसका वजन होता है? इसका वजन होता है 10 से शायद 12 केजी का होता है। कितना होता है? 10 से 12 केजी का होता है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रिपलेशिया। इसका वजन कितना होता है? लगभग 10 से 12 केजी का आसपास में होता है दोस्तों। जो आदमी शादी करने के लिए जाता है ना माला पहनाने के लिए, वही उसको पहना दीजिएगा, वहीं पे दब के मर जाएगा। रिप्लेसिया ये फूल का। चलिए वुल्फिया क्या होता है? वुल्फिया सबसे छोटा फूल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है। तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो है विटामिन ए का भंडारण जो होता है वो कहाँ होता है? वो यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। दोस्तों, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी यकृत में होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। और पित्ताशय से निकलता है पित्त। क्या निकलता है? पित्त निकलता है। और पित्त कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 8वां नंबर का, विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं। देखिए कई बच्चे तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट लटके चल जाते हैं विद्युत हीटर के तार में। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार यूज होता है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार यूज होता है। भाई अब थोड़ा क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। अब मॉडल चेंज हो चुका है। विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं, मतलब विद्युत हीटर में तो नाइक्रोम तो है ही है, पूछ रहा है कि उसका और भी सहायक तत्व होते हैं, तो वो कौन होगा? तो इसका हो जाएगा नाइक्रोम तो होगा ही,
और एल्युमिनियम का भी तार हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का जो उत्पत्ति हुआ था वो कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से हुआ था। कहाँ से हुआ था, अफ्रीका के जंगल से हुआ था। कुछ लोग जंगल में रह गए तो कुछ लोग जंगल से बाहर आ गए, तो उन लोगों का परिवर्तन हुआ, तो वो लोग परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वो चिंपैंजी यानी बंदर से वो इंसान में बदल गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, अफ्रीका इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, अगर पूछेगा कि हम लोगों का पूर्वज कौन है, मनुष्य का पूर्वज कौन है, तो आपको बताना होमो सेपियंस सेपियंस। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्गीकरण के आधार वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों जो था वो था अरस्तु। दोस्तों अरस्तु को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान का पिता। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। अरस्तु का गुरु था प्लेटो। कौन था, प्लेटो। और इस प्लेटो का गुरु कौन था, सुकरात था। कौन था, सुकरात था। अच्छा, तो ये अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास कर संपूर्ण जीव को क्या दो भाग में ये बांटा था। उसके बाद में आया कैरोलस लिनियस, इन्होंने 3 भाग में बांटा था। उसके बाद में R.H. विटेकर साहब आया, इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 भाग में बांटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि जैविक कृषि मुख्य सिद्धांत में शामिल है। फसल चक्र। दोस्तों फसल चक्र क्या होता है कि जब आप एक ही खेत में एक ही प्रकार का फसल करते हैं तो आपका फसल क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे आप सोचिए, अगर आपको रोज़ एक खाना खाने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या खा पाइएगा, नहीं खा पाइएगा। उसी प्रकार अगर भूमि में अगर एक ही फसल आप कर रहे हैं, धान कर रहे हैं तो धाने कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका फसल खराब उतना अच्छा नहीं होगा। तो फसल चक्र वही होता है कि फसल को बदल बदल कर करना। एक होता है मिश्रित कृषि जिसको हम लोग खेती कहते हैं, एक होता है कार्बनिक कृषि। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी, तो इसका हमको ऑप्शन डी बिल्कुल राइट दिख रहा है, इसमें सब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, इसमें साइंस की कोई बात ही नहीं है, बस अपने दिमाग का बात है। कमरे को हम ठंडा कैसे रख सकते हैं, पानी के बहने से। ऑप्शन बी में है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन सी में है रसोई गैस से। ऑप्शन डी में है ठोस को पिघलाने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो होता है दोस्तों कितना होता है, लगभग 20% होता है। कितना होता है, लगभग 20% होता है। ऑप्शन में हमको 21 दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पृथ्वी पर पूछेगा सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, आपको बताना है कि नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। वहीं पूछे कि सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, तो यूरिया में पाया जाता है। कि आपने खाद्य पदार्थ में देखा होगा यूरिया के झोला में वहाँ लिखा रहता है कि 46% न्यूट्रॉन। दोस्तों ये रहा, मैंने आपको बताया। वहीं अगर आपसे पूछे कि ओजोन गैस का ओजोन गैस कितना है पृथ्वी पर, तो ओजोन गैस दोस्तों पृथ्वी पर है 0.002। कितना है, 0.002 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। अब देखिए त्वरण का मात्रक हम जानते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है, सब आप यहाँ पर देखिए एकदम आपके दिमाग के साथ खेला गया है। खेल क्या हुआ है, देखिए किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर स्क्वायर, किलोमीटर पर सेंटीमीटर और मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सब में आपको स्क्वायर दिख रहा था,
लेकिन एक तो इसी में नहीं दिख रहा है, किलोमीटर पर सेंटीमीटर, और इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम तो पढ़े तो वैसे हमको याद है, तो किलोमीटर पर सेकंड होता है त्वरण का। आप लोग ऐसे भी अगर दिमाग लगाते तो सॉल्व हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कह रहा है दोस्तों, तो कौन है, तो रुबेडियम है, रेबेडियम है। इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सोडियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसको चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को अगर पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। सोडियम को अगर हवा में रखोगे तो आग लग जाएगा, सोडियम को हवा में रखोगे तो आग लग जाएगा। सोडियम को पूछेगा हम लोग कहाँ रखते हैं, तो हम लोग रखते हैं किरोसिन तेल में। कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले से चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ पौधे के कटाई को रोकने से था। तो ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है, वृक्ष को कटाई से, वनों की कटाई से। तो इस ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन 1 में दिख रहा है, वृक्ष को कटाने से चिपको आंदोलन। अगर दोस्तों पूछेगा कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। अगर ऑप्शन में अगर सुंदरलाल बहुगुणा आजकल नहीं आ रहा है, तब आपको लगाना है चंडी प्रसाद भट्ट। क्या लगाना है, चंडी प्रसाद भट्ट। दोस्तों अब ट्रेंडिंग कुछ अलग हो गया है, इसलिए आप अलग तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। हम जानते हैं कि किसी का भी अगर हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे तो हमको सबसे पहले आवश्यक तत्व हमको क्या चाहिए, हमको प्रिज्म चाहिए। प्रिज्म के बिना तो हम कर भी ही नहीं पाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में कौन एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक है, अब देखिए भैया, जिसमें एक ही परमाणु होता है तो वो कौन है, तो वो है हीलियम है। क्यों कि हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, हीलियम का 2 होता है। जनरली दोस्तों हीलियम एक अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस का क्या है, अपवाद है। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। आर्गन बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, आर्गन गैस भरा जाता है। रंगीन बल्ब में पूछेगा कौन सा गैस भरा जाता है, तो नियॉन भरा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है कि कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। कहाँ होता है, सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है, तो आपको बताना है कि कैसा होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, काला होता है। तो ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है, प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है। हम सब जानते हैं दोस्तों, पेट्रोल को आप जैसे खोलिएगा ना, वो हवा में उड़ जाएगा, तो इसलिए इसका वाष्पन दर क्या है, ज़्यादा है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आज थोड़ा बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं, थोड़ा काम है, इसलिए दोस्तों मैं आज अच्छा से डिस्कशन भी नहीं करा पाया। पता नहीं आज मन काम करने का है ही नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, कल से रेगुलर क्लास आपका टाइम पे चलेगा। जैसा कि आप तो जानते करते हैं कि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता रहता हूं, चाहे कुछ भी आ जाए। इस चैनल पर 1 या 2 वीडियो अपलोड होना फिक्स है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बिहार डीएलएड का अगर आप तैयारी करते हैं तो जाइए, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले से फ्री में काफ़ी ज़्यादा कोर्स लेकर के जो बच्चे पढ़ते हैं, वह मैंने आपको फ्री कोर्स वहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप जाकर के उनको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हाँ, अगर आप ITI का तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।